जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, चार घड़ों का गुप्तधन और गुप्तधन एक छलावा। इसके बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों, जो चैनल का अपने मकसद है कि भाई समाज में जो अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना, और जो संदेश है धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। ठीक है भाइयों, गुप्तधन के बारे में हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि आपको मैं सही जानकारी दूं। तो भाइयों, आज का जो विषय है कि चार घड़ों का गुप्तधन, मतलब गुप्तधन के चार घड़े। ठीक है, ये आज का हमारा विषय होने वाला है। भाइयों, गुप्तधन का अगर एक घड़ा किसी को मिल जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती है, इतना वो आदमी अमीर बनता है, इतना पैसे वाला बनता है। और ये चार घड़े अगर किसी को मिल जाए भाई तो कितना करोड़पति बनेगा। भाइयों, कैसा होता है कि गुप्तधन एक छलावा भी होता है, इसकी जो शक्ति होती है वो छलावा भी करती है। थोड़ा सोचिए भाइयों कि ये जो गड़ा हुआ धन होता है पहले ज़माने का जो होता है, 100 साल 200 साल पुराना, और उस टाइम पे कोई बैंक लॉकर नहीं थे। लोग क्या करते थे, अपना सोना चांदी पैसा जो कीमती वस्तुएं थी, जो कीमती धातु थे, वो जमीन के अंदर संदक में, पेटी में, मटके में गाड़ कर वो रखते थे। उसकी कोई ना कोई सेफ्टी करते थे। जो तंत्र मंत्र विद्या थी, तंत्र मंत्र आघुरी विद्या का सहारा लेकर उसकी वो सेफ्टी भी करते थे। उसको रखवाला, उसको शक्ति, टोटका, ऐसे नामों से लोग जानते हैं। आज के ज़माने में बैंक है, लॉकर है, तो भाई कैसा लोग बैंक में, लॉकर में लोग पैसे रखते हैं। भाई वो देखिए क्या है कि गुप्तधन एक छलावा भी होता है। जो उसकी जो शक्ति होती है वो इंसान के साथ में छलावा करती है। अभी जो आज का जो हमारा विषय है कि चार घड़ों का गुप्तधन और एक छलावा, गुप्तधन एक छलावा। तो कभी कभी क्या हो जाता है भाई, किसी को अगर अभी ये घड़ा मिल जाए तो भाई कितना बड़ा बन जाता है, और चार घड़े अगर उसको मिलती है तो बहुत ही वो पैसे वाला बन जाता है। लेकिन क्या है कि भाई ये जो चार घड़े होते हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि चार घड़ों में से खाली 2 घड़े में ही धन होता है, और जो 2 घड़े होते हैं उसमें भाई वो धन नहीं होता। उसमें खाली क्या करते हैं, वो पहले जमाने के जो तांत्रिक मांत्रिक थे उसमें खाली टोटका करते थे, और टोटका करके वो 2 खाली घड़े वो जमीन के अंदर वो गाड़ देते थे। अगर कोई बड़ा तांत्रिक, बड़ा मांत्रिक कोई भी उसको निकलने के लिए आ जाए तो उसको वो खाली घड़े उसको मिल जाए, जो धन का भरा हुआ घड़ा है उसको ना मिले। अगर छोटा मोटा तांत्रिक है तो फिर वो शक्ति उसको ऐसे घुमा देती है, उसको कहते हैं छलावा। उसको शक्ति कैसे घुमा देती कि उसको फिर अलग अलग जगहों पर उसको गड़ा हुआ धन दिखता है, लेकिन होता कहीं दूसरी ओर है, उसको दिखता कहीं दूसरी ओर है, उसको छलावा कहते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा तांत्रिक आ गया तो फिर वो शक्ति क्या कर देती है कि जो खाली घड़े हैं उसके वो हाथ में लगते हैं, जो भरे हुए घड़े हैं वो तांत्रिक के हाथ में नहीं लगते। मतलब जो कभी कभी जो 4 घड़े होते हैं गुप्तधन के, उसमें से 2 घड़ों में गुप्तधन होता है, 2 घड़े ये खाली होते हैं। ऐसा भी जो गुप्तधन है उसका ये राज है। भाई वो देखिए, बात ऐसी कि गुप्तधन मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। इसको आपका नसीब का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नसीब प्रबल है, आपके कुंडली में योग है, आपके नसीब में योग है, आपके भाग्य में योग है, तो फिर आपको धन मिल सकता है। लेकिन इसको गुरु की भी सहायता होती है। ऐसा नहीं कि भाई आपको इतना आसानी से कोई धन मिल जाए। इसको गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, सबके इसको आशीर्वाद की जरूरत होती है। ये कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन लोगों को क्या लगता है भाई अगर गुप्तधन कहीं पर है, चलो खोदो खोदो इसको निकालो मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। अगर खोदने से अगर किसी को गुप्तधन मिल जाता तो सारे लोग जेसीबी लेकर ही भागते, यहाँ पर वहाँ पर खोदो खोदो बोलते हैं, पूरी दुनिया लोग खोद डालते। ये ऐसी बात नहीं होती भाई। देखो, गुप्तधन के लिए नसीब का साथ होना जरूरी है। अगर आपके नसीब में है तो वहाँ की जो शक्ति होती है वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करती है और आपको संकेत देना चालू कर देती है। बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया है कि अगर कहीं पे गुप्तधन है, उसकी शक्ति है, और किसके नसीब में, तो वो शक्ति डायरेक्टली उसको, जो जिसके नसीब में है उससे वो शक्ति बातें करती है, उसको संकेत देती है, उसको धन दिखता है, धन उससे बातें करता है। जो धन की शक्ति होती है उससे बातें करती है, उसको महसूस होता है। ये जो देखिए बात ऐसी कि जो गड़ा हुआ धन होता है भाई, ये आपका कर्म का पैसा नहीं है, आपका इस जमाने का पैसा नहीं है। ये 200-300 साल पुराना ये पैसा आपका पिछला जन्म का आपका पैसा है, आपके पुण्य का पैसा है। ये ऐसा नहीं कि भाई आप कर्म करोगे और आपको मिल जाएगा। ये जो होता है नसीब का खेल होता है। लेकिन जो बहुत से लोग होते हैं कि इस बातों को समझ नहीं पाते और लालच में क्या करते हैं, फिर धन के पीछे भागते हैं और खुद का जो नुकसान है वो कर लेते हैं।
तो भाई वो बात ऐसी होती कि मेरे को लगता है कि अभी तक तो इतनी बात आप समझ गए कि जो 4 घड़ों का गुप्तधन होता है तो कभी कभी उसमें 2 घड़े खाली भी होते हैं और 2 घड़े उसमें भरे हुए होते हैं। अभी इसमें टोटके क्या होते हैं, देखिए भाई, जितना बड़ा गुप्तधन उतना बड़ा टोटका हो सकता है, जितना छोटा गुप्तधन उतना छोटा टोटका। इस बात को आपको समझना है। अभी इसके संकेत कैसे होते हैं भाई, देखिए अगर कहीं पर बड़ा हुआ, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी माया है, खजाना है, तो जो बड़ा टोटका होता है भाई, तो खासकर नाग देवता की शक्ति को माना गया है। किसी खेत में अगर बहुत बड़ा सांप आपको दिखाई देता है, लाल कलर का, काले कलर का, कम से कम 9 फुट 11 फुट ऐसा बहुत बड़ा सांप आपको दिखाई देता है, तो मान लीजिए उस क्षेत्र में जो नंबर होता है, जो गट नंबर होता है, जो खेत का सर्वे नंबर होता है, उसमें कहीं ना कहीं गुप्तधन की शक्ति का राज वहाँ पे होता है। कई कई गाँव में भी जो बहुत बड़ा सांप को दिखाई देता है, कई पीपल का पेड़ हो, किसी कई बरगद का पेड़ हो, कोई बड़ा कोई नीम का झाड़ हो, वहाँ पर भी बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं। देखिए बात ऐसी हो जाती है कि खासकर कहीं पर अगर बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी माया है, तो उस पर जो शक्ति होती है, पहला तो टोटका वो नाग देवता का ही होता है। और जो दूसरा जो टोटका होता है भाई, वो किसी प्राणी का, किसी पक्षी का, किसी आत्मा का, किसी शैतान का, किसी देवी का, किसी देवता का, फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ये साफ साफ आपको कहना है कि भाई जो आपका परिवार है वही असली गुप्तधन है। आपके माता पिता, आपके बीबी बच्चे, यही आपका असली धन है। इनका ख्याल करिए, इनकी देखभाल करिए। और देखिए भाई, ऐसा पीछे भागने से कभी धन नहीं मिलता, ठीक है। जो मेरा हमेशा ये समझने का यही मकसद होता है कि भाई ऐसा किसी के भी पीछे आप मत भागिए। आप क्या करिए, पहले तो आपको अगर कोई संकेत मिलते हैं तो आप किसी पंडित को, तांत्रिक को आप बता सकते हैं, या फिर आप गुरु करिए। गुरु कृपा से भी आपको बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं, आपको ज्ञान मिलता है। क्योंकि जिंदगी में चाहे कोई आमिर आदमी हो, चाहे गरीब हो, जिसके पास गुरु है वही व्यक्ति भाग्यशाली है। जिसको गुरु नहीं है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भाग्यशाली नहीं है। इसी वजह से पहले तो आपको गुरु करना है, गुरु की सहायता लेनी है। और भाई वो देखिए, कोई भी गुरु हो, आप कोई भी गुरु करते हैं, ऐसा ही कोई भी गुरु आप पर भरोसा नहीं रखता। पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, वो आपको अच्छा गुरु करना है। अगर गुरु आपकी परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में आपको सफल होना है, तभी आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो ठीक है, धन्यवाद भाइयों। अगर आपको आज का अपना वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए।